नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड तृतीयो अध्याय। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का भगवान विष्णु से निवेदन करना। भगवान विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना। त्रिपुर के भय से भूतों का पलायित होना। पुनः भगवान विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शिववाचो अयं वै त्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान्तर्वतेऽधुना यत्र पुण्यं प्रवर्तेत नाहन्तव्यो बुधैः क्वचित्। जानामि देव कष्टं च विबुधाः सकलं महत् दैत्यास्ते प्रबला हन्तुमशक्यास्तु सुरासुरैः। पुण्यवन्तस्तु ते सर्वे समयास्तारकात्मजाः दुस्साध्यस्तु बधस्तेषां सर्वेषां पूर्वासिनाम्। मित्रदोहं कथं जानन् करोमि रणकर्कशः सुहृद्दोहे महत्पापं पूर्वमुक्तं स्वयंभुवा। ब्रह्मग्ने चासुरापे चास्ते ये भग्नव्रते तथा निकृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। मम भक्तास्तु ते दैत्या मया बध्या कथं सुराः विचार्यतां भवद्भिश्च धर्मज्ञैरेव धर्मतः। तावत्ते नैव हन्तव्या यावद्भक्ति कृतश्च मे तथापि विष्णवे देवा निवेद्यं कारणं त्विदं। सनत्कुमार उवाच इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः न्यवेदयन् द्रुतं सर्वे ब्रह्मणे प्रथमं मुने। ततो विधिं पुरस्कृत्य सर्वे देवाः सवासवाः वैकुण्ठं प्रययु शीघ्रं सर्वे शोभासमन्वितम्। तत्र गत्वा हरिं दृष्ट्वा प्रणेरमुर्जातसम्भ्रमाः तुष्टुवुश्च महाभक्त्या कृताञ्जलिपुटः सुरः। स्वादुःखकारणं सर्वं पूर्ववत्तदनन्तरम् अन्यवेदयन् द्रुतं तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। देवदुःखं ततः श्रुत्वा दत्तं च त्रिपुरालयेः ज्ञात्वा व्रतं च तेषां तद्विष्णुर्वचनं ब्रवीत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णुर्वाच इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। सनत्कुमार उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा देवं दुःखमुपागताः पुनरुचुस्तथा विष्णुं परिम्लान् मुखाम्बुजाः। देवः ऊचु कथं चैव प्रकर्तव्यं कथं दुःखं निरस्यते कथं भवेम सुखिनः कथं स्थास्यामहे वयम्। कथं धर्मा भविष्यन्ति त्रिपुरे जीविते सति देवदुःखप्रदा नूनं सर्वे त्रिपुरवासिनः। किं वा ते त्रिपुरस्येह वधश्चैव विधायताम् अन्नो चेदकालिकी देवो संहतिः क्रियतां ध्रुवम्। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा ते तदा देवा दुःखं कृत्वा पुनः पुनः स्थितिं नैव गतिं ते वै चक्रुर्देववरादिह। तान् वै तथा विध्रान् दृष्ट्वा हीनान् विनय संयुतान् सोऽपि नारायणः श्रीमांस चिन्तयंश्चेतसा तथा। किं कार्यं देवकार्येषु मया देवसहायिनां शिवभक्तस्तु ते दैत्यास्तारकस्य श्रुता इति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इति संचित्य तत्काले विष्णुना प्रभविष्णुना ततो यज्ञाः स्मृतास्तेन देवकार्यार्थमक्षयाः। तद्विष्णु स्मृति मात्रेण यज्ञासते तत्क्षणं द्रुतम् आगतास्तत्र यत्रास्ते श्रीपतिः पुरुषोत्तमा। ततो विष्णुं यज्ञपतिं पुराणं पुरुषं हरिं प्रणम्य तुष्टुबुस्ते वै कृताञ्जलिपुटास्तदा। भगवानपि तान् दृष्ट्वा यज्ञान् प्राह सनातनान् सनातनस्तदा सैन्द्रान् देवानालोक्य चाच्युतः। विष्णुर्वाचो अनेनैव सदा देवा
यजध्वं परमेश्वरं पुरत्रय विनाशाय जगत्त्रय विभूतये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सनत्कुमार उवाच अच्युतस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य धीमतः प्रेम्णा ते प्रणति कृत्वा यज्ञे समते स्तुवन्सुरा। एवं स्थित्वा ततो देवा अजयन् यज्ञपूरुषं यज्ञोक्तेन विधानेन सम्पूर्ण विधयो मुने। ततस्तस्माद्यज्ञकुण्डात् समुत्पेत भूत संखा। ओम नमः शिवाय। एवं स्थित्वा ततो देवा अयजन्यज्ञपूरुषं यज्ञोक्तेन विधानेन सम्पूर्ण विधयो मुने। ततस्तस्माद्यज्ञकुण्डात् भूत संघा महाकाया। ततस्तस्माद्यज्ञकुण्डात् समुत्पेतुः सहस्रशः भूतसंघा महाकाया शूलशक्ति गदायुधा। दद्रसुस्ते सुरास्तानो वैभूतसंघान् सहस्रशः शूलशक्ति गदाहस्तान् दण्डश्चापाशिलायुधान्। ओम नमः शिवाय। नानाप्रहरणोपेतान् नानावेशधरांस्तथा कालाग्निरुद्रसदृशान् कालसूर्योपमांस्तदा। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा तान् ब्रवीद विष्णु प्रणिपत्य पुरः स्थितान् भूतान्यज्ञपतिः श्रीमान् रुद्राज्ञा प्रतिपालकः। विष्णुर्वाचो भूता शृणुतमद्वाक्यं देवकार्यार्थमुद्यताः गच्छन्तु त्रिपुरं सद्यः सर्वे हि बलवत्तराः। गत्वा दग्ध्वा च भित्त्वा च भङ्क्त्वा दैत्यपुत्रत्रयं पुनर्यथा गतः भूताङ्गतुमर्हत भूतये। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाचो तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं ततो भूतगणाश्चिते प्रणम्य देवदेवं तं ययुर्दैत्य पुरत्रयं। गत्वा तत्प्रवीशन्तश्च त्रिपुराधिपतेजसी भस्मसादा भवन् सद्य सलभा इव पावके। अवशिष्टाश्च ये केचित् पलायनपरायणाः और निःसृत्या शरं समायातः हरेर्निकटमाकुला। ओम नमः शिवाय। तान् दृष्ट्वा सा हरिः श्रुत्वा तच्च व्रतमशेषतः चिन्तयामास भगवान् मनसा पुरुषोत्तमः। किं कृत्यं धुना कार्योमिति संतप्तमानसः संतप्तान् मरान् सर्वानाज्ञाय च सवासवानो। कथं तेषां च दैत्यानां बलाद्यत्वा पुरत्रयं देवकार्यं करिष्यामीति मित्यासी चिंता समाकुलाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नासो विचारतो नास्ति धर्मिष्ठानां न संशयः इति प्राह स्वयं चेषः श्रुत्याचार प्रमाणकृतो। दैत्यश्च ते देहि धर्मिष्ठः सर्वे त्रिपुरवासिनः तस्माद् बध्यतां प्राप्ता नान्यथा सुरपुङ्गवाः। कृत्वा तु सुमहत्पापम् रुद्रमभ्यर्चयतिं ते मुच्यन्ते पातकैः सर्वे पद्मपत्रमिवाम्भसाः। रुद्राभ्यर्चनतो देवा सर्वे कामा भवन्ति हि नानोपभोग संपत्तिर्वश्यता याति वै भुवि। तस्मात् तद्भोगिनो दैत्या लिंगार्चन परायणाः अनेक विधि संपत्तिर्मोक्षस्यापि परत्र च। ततः कृत्वा धर्म विघ्नं तेषामेवात्ममायया दैत्यानां देवकार्यार्थं हरिष्ये त्रिपुरं क्षणात्। विचार्येत्थं ततस्तेषां भगवान् पुरुषोत्तमः कर्तुं व्यवस्थितः पश्चात् धर्म विघ्नं सुरारिणाम्।
यावच्च वेद धर्मास्तु यावद्य शंकरार्चनम यावच्च शुचीकृत्यानि तावन्नासो भवेन्नहि तस्माद्देवं प्रकर्तव्यं वेद धर्मास्ततो व्रजेत त्यक्तलिंगार्चना दैत्या भविष्यन्ति न संशयः इति निश्चिन्त्य वै विष्णुर्विघ्नार्थं करोत्तदा तेषां धर्मस्य दैत्यानामुपायं श्रुतिखण्डनम् तदैवोवाच देवांस विष्णुर्देव सहायकृत शिवाज्ञया शिवेनैवाज्ञप्तस्त्रैलोक्य रक्षणे। विष्णुर्वाचो हे देवा सकलायूयं गच्छत स्वाग्रहान् ध्रुवं देवकार्यं करिष्यामि यथामति न संशयः तान् रुद्राद्विमुखान् नूनं करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्तिरहितान् ज्ञात्वा तान् करिष्यामि भस्मसात्। सनत्कुमार उवाच तदाज्ञां शिरसाधाया स्वासितास्मे स्मरा मुने तदाज्ञां शिरसाधाया स्वासितास्ते मरा मुने अस्वस्था स्वास्वधामानि विश्वस्ता ययुः परममोदिता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततश्चैवाकरोद्विष्णुर्देवार्थं हितमुत्तमं तदेव सुरूयतां सम्यक् सर्वपापो प्रणाशनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड तीसरा अध्याय। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का भगवान विष्णु से निवेदन करना। भगवान विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना। त्रिपुर के भय से भूतों का पलायित होना। पुनः भगवान विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिवजी बोले हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी इन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दानव मैं सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुसाध्य है। युद्ध में अजेय होते हुए भी मैं जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित का विधान नहीं होता है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्मपूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार से कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु से इस संबंध में चर्चा करें। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर आश्चर्यचकित होकर उन देवताओं ने भगवान विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उसके बाद सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु से पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही निवेदित कर दिया। तब त्रिपुरवासियों के द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को सुनकर तथा उनके व्रत को जानकर भगवान विष्णु ने कहा। भगवान विष्णु बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है वहाँ दुखी उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, इस बात को सुनकर दुखित तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता भगवान विष्णु से पुनः कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार से दूर होगा? हम लोग कैसे सुखी रहें तथा किस प्रकार से निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्माचरण किस प्रकार से हो सकेगा? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। हे भगवान विष्णु, आप तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही अकाल में मार डालिए। सनत कुमार जी बोले,
तब इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए और ना तो भगवान विष्णु के पास उन्हें जाते बना और ना रुकते ही बना। तब भगवान विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा विनय युक्त देखकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इन देवताओं के लिए कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं। तारकासुर के वे पुत्र भी तो शिवजी के भक्त हैं। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। उन भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए जहां लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान विष्णु विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति पुराण पुरुष श्रीहरि भगवान विष्णु की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुर के विनाश एवं तीनों लोकों के कल्याण के निमित्त इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए, उनकी भक्ति और पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, बुद्धिमान भगवान विष्णु का वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इस प्रकार स्तुति करने से संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष का यजन एवं पूजन करने लगे। तब उन यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति और गदा हाथ में धारण किए हुए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। उन देवताओं ने हाथ में शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष तथा शिला का आयुध धारण किए हुए, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल्य सूर्य के समान प्रतीत होने वाले उन हजारों भूत समुदायों को देखा। अपने आगे खड़े हुए उन भूतों को देखकर और उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान भगवान विष्णु उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्पर होकर शीघ्र ही त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को तोड़ फोड़ तथा जलाकर पुनः लौट आना। इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहां इच्छा हो वहां प्रस्थान कर जाना। सनत कुमार जी बोले, तब भगवान विष्णु की वह बात सुनकर वे भूतगण उन देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर त्रिपुर में प्रवेश करते ही वे त्रिपुर के अधिपति के तेज से उसी प्रकार शीघ्र ही भस्म हो गए जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो कोई शेष बचे वे भाग गए और वहां से निकलकर व्याकुल होकर शीघ्र ही भगवान विष्णु के समीप आ गए। तब पुरुषोत्तम भगवान हरि उनको देखकर तथा सारा वृत्तांत सुनकर और इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे कि इस समय कौन सा कार्य करना उचित है। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओं का कार्य किस प्रकार संपन्न करूं, वे इसी चिंता में व्याकुल हो उठे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्मात्माओं का अभिचार से भी नाश नहीं होता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्रुति के आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले वे सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा अबध्य हैं। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्मपत्र जल से पृथक हो जाता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पृथ्वी के अनेक प्रकार के भोग एवं संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं और परलोक में भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात वे भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक उनमें वेद के धर्म हैं तब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहाँ से वेद धर्म चला जाए
तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रैलोक के रक्षण के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक उन भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु बोले, हे देवो, इस समय आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र से अवश्य विमुख करूंगा और तब भगवान शिव जी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब वे देवगण भगवान विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए कुछ निश्चिंत हुए और फिर ब्रह्मा के द्वारा आश्वासित होने पर प्रसन्न हो ओम नमः शिवाय अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भली भांति सुनिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे त्रिपुरवधोपाख्याने भूतादि पुर धर्म वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में त्रिपुर वधोपाख्यान अंतर्गत भूता त्रिपुर धर्म वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम सनम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड चतुर्थो अध्यायः। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिपति का दीक्षा ग्रहण करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाचो अस्रजच्च महातेजाः पुरुषं स्वात्मसंभवम् एकं मायामयं तेषां धर्मविघ्नार्थमच्युतः। मुण्डिनं म्लानवस्त्रं च गुम्फीपात्रसमन्वितं दधानं पुञ्जिका हस्ते चालयन्तं पदे पदे। वस्त्रयुक्तं तथा हस्तं क्षीयमाणं मुखे सदा धर्मेति व्याहरन्तं हि वाचा विक्लयवा मुनिं। सा नमस्कृत्य विष्णुं तं तत्पुरः संस्थितोऽथ वै उवाच वचनं तत्र हरिं सा प्राञ्जलिस्तदा। अरिहन्नच्युतं पूज्यं किं करोमि तदाशिषा कानि नामानि मे देव स्थानं वापि वद प्रभो। इत्येवं भगवान् विष्णुः श्रुत्वा तस्य शुभं वचः प्रसन्नमानसो भूत्वा वचनं चेदं ब्रवीतो। विष्णुर्वाचो यदर्थं निर्मितोऽसि त्वं निबोध कथयामि ते। मदङ्गजो महाप्राज्ञ मद्रूपस्त्वं न संशयः। ममांगाच्च समुत्पन्नो मत्कार्यं कर्तुमर्हसि। मदीयस्त्वं सदा पूज्यो भविष्यसि न संशयः। ओम नमः शिवाय। अरिहन्नाम ते स्यात्तु हन्यामि चाशुभानि च स्थानं वक्ष्यामि ते पश्चात् शृणु प्रस्तुतमादरात्। मायिन्मायामयं यस्त्रं मायिन्मायामयं शास्त्रं तत्षोडशसहस्रकं श्रौत स्मार्त विरुद्धं च वर्णाश्रम विवर्जितम्। अपभ्रंशोमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। ददामि तव निर्माणे सामर्थ्यं तद्भविष्यति। माया च विविधा शीघ्रं त्वदधीना भविष्यति। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरेश्च परमात्मनः नमस्कृत्य प्रत्युवाच सा मायितं जनार्दनं। मुण्डुवाचो यत् कर्तव्यं मया देवो द्रुतमादिश तत्प्रभो। त्वदाज्ञाखिलं कर्म सकलं च भविष्यति। सनत कुमार उवाचो इत्युक्त्वा पाठयामास शास्त्रं मामा
इत्युक्त्वा पाठयामास शास्त्रं मायामयं तथा इहैवो स्वर्गनरको प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाचो पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिनः कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीयाः प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोषास्ते भविष्यति महात्मने। धर्मास्तत्र प्रकाशन्ते श्रौतिस्मार्ता न संशयः अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया ध्रुवं यते गन्तुर्महर्षिनासार्थं मुण्डिस्त्रीपुरवासिनां तमो धर्मं सम्प्रकाश्य नाशयस्व पुरत्रयम्। ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थाल्यं त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कालीर्यावत्सम्माब्रवीत्। ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलीर्यावत्समाब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। प्रवृत्ते तु युगे तस्मिन् स्वीयो धर्मः प्रकाश्यतां शिष्यैश्च प्रतिशिष्यैश्च वर्तनीयास्त्वया पुनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मदाज्ञया भवद्धर्मो विस्तारमयास्यति ध्रुवं मदनुज्ञा परो नित्यं गतिं प्राप्स्यसि मामकीमो। एवमाज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभविष्णुना शासना देवदेवस्य हृदा त्वान्तर्दधे हरिः। ततस्ते मुण्डी परिपालयन् हरे राज्ञां तथा निर्मितवांश्च शिष्यान् यथा स्वरूपं चतुरस्तदानी मायामयं शास्त्रं पाठयस्त्वयम्। ओम नमः शिवाय। यथा त्वयं तथा ते च चत्वारो मुण्डिनः शुभा नमस्कृत्य स्थितास्तत्र हरये परमात्मने। हरिश्चापि मुनेस्तत्र चतुरंस्तास्तदा स्वयं उवाच परं प्रीताः शिवज्ञापा परिपालकः। ओम नमः शिवाय। यथा गुरुस्तथा यूयं भविष्यतो मदाज्ञया धन्यः स्थो संगतिमिह सम्प्राप्स्यथो न संशयः। चत्वारो मुण्डिनस्तेथो धर्ममासण्डमाश्रितः हस्ते पात्रं दधानाश्च तुण्डवस्त्रस्य धारकाः मालिनान्येव वासांसि धारयन्तो ह्यभासिनः धर्मो लाभः परं तत्त्वं वदन्तस्त्वातिहर्षतः। मार्जनीं ध्रियमाणाश्च वस्त्रखण्डविनिर्मितां शनैः शनैश्चलन्तो हि जीवहिंसा भयाद्ध्रुवम्। ते सर्वे च तदा देवं भगवन्तं मुदान्विताः नमस्कृत्य पुनस्तत्र मुने तस्थुस्तादग्रजः। हरिणः च तदा हस्ते धृत्वा च गुरुवेर्विपिता अभ्यधायी च सुप्रीत्या तन्नामानि विशेषतः। यथा त्वं च तथैवैते मदीया वै न संशयः आदिरूपं च तन्नामो पूज्यत्वात् पूज्य उच्यते। ऋषिर्यतिस्तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वा। ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्रह्यं शुभं पुनः अरिहनिति तन्नामो ध्येयं पापप्रणाशनम्। भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतामो भविष्यत्युत्तमा गतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच ततः प्रणम्य तं मायी शिष्ययुक्तः स्वयं तदा जगाम त्रिपुरं सद्यः शिवेच्छाकारिणं मुदा प्रविश्य तत्पुरं तूर्णं विष्णुना नोदितो वसी महामाया विना तेन ऋषिर्माया तदा करोतो। नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्तः स्थितिं तदा मायां प्रवर्तयामास मायेनामपि मोहिनीमो। शिवार्चन प्रभावेण तन्माया सहसा मुने त्रिपुरे चचालासु निर्विष्णु भूतदा यदि। अथ विष्णुं स सस्मारो तुष्टाव च हृदा बहु नष्टोत्साहो विचेतस्को हृदयेन विदूयता।
तत् स्मृतस्त्वारितं विष्णुः सस्मार शङ्करं हृदि प्राप्याज्ञां मनसा तस्य स्मृतवान् नारदं द्रुतम्। स्मृतमात्रेण विष्णोश्च नारदः समुपस्थितः नत्वा स्तुत्वा पुरस्तत्य स्तुतो भूत साञ्जलिस्तदा। अथ तं नारदं प्राह विष्णुर्मतिमतां वरः लोकोपकार निरतो देवकार्यकरः सदा। शिवाज्ञायोच्यते तातो गच्छ त्वं त्रिपुरं द्रुतं ऋषिस्तत्र गतः शिष्यैर्मोहार्थं तत्सुवासिनामो। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः गतस्तत्र दूतं यत्र सह ऋषिर्मायिनावरः। नारदोऽपि तथा मायिनियोगान् मायिनः प्रभो प्रविश्य तत्पुरं तेनो मायिना सह दीक्षितः। ततश्च नारदो गत्वा त्रिपुराधीशसन्निधौ क्षेम प्रश्नादिकं कृत्वा राज्ञे सर्वं न्यवेदयन्। नारदोवाच कश्चित् समागताश्चात्र यतिर्धर्मपरायणः सर्वा विद्या प्रकृष्टो हि वेद विद्या परान्वितः। दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नयतेन सदृशा पुनः। ओम नमः शिवाय। वयं सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम् तवेच्छा यदि वर्तेतो तद्धर्मे दैत्य सत्तम तद्धर्मस्य महाराजो ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः। सनत्कुमार उवाच तदीयं सा वचः श्रुत्वा महदर्थ सुगर्भितं विस्मितो हृदि दैत्योऽसो जगौ तत्र विमोहितः। नारदो दीक्षितो यस्माद्वयं दीक्षामवाप्नुमः इत्येवं च विदित्वा वै जगामो स्वयमेव। तद्रूपं च तदा दृष्ट्वा मोहितो मायया तदा उवाच वचनं तस्मै नमस्कृत्य महात्मने। त्रिपुराधिप उवाच दीक्षा देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भूप्रविशे अहं शिष्यो भविष्यामि सत्यं न संशयः। इत्येवं तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस्य निर्मलं प्रत्युवाच स्वयत्नेन ऋषिः सा च सनातनः। मदीया करणीया स्याद्यज्ञातः दैत्यसत्तमः तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटियत्नतः। इत्येवं तु वचः श्रुत्वा राजा मायामयो भवतो उवाच वचनं शीघ्रं यतिं तं हि कृताञ्जलिः। दैत्योवाच यथाज्ञां दास्यसि त्वं हि तथैव नान्यथा त्वदाज्ञां नोल्लङ्घिष्ये सत्यं सत्यं न संशयः। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य त्रिपुराधीसुतस्तदा दूरीकृत्य मुखाद्वस्त्रमुवाच ऋषि सत्तमः दीक्षां गृह्णीष्व दैत्रेन्द्रो सर्वधर्मोत्तमोत्तमां येन दीक्षा विधानेन प्राप्स्यसि त्वं कृतार्थताम्। इत्युक्त्वा सा तु मायावी दैत्यराजाय सत्वरं ददौ दीक्षां स्वधर्मोक्तां तस्मै विधि विधानतः। दैत्यराजे दीक्षिते च तस्मिन् सहजे मुने सर्वे च दीक्षिता जातस्तत्र त्रिपुरवासिनः। ओम नमः शिवाय। मुने शिष्ये प्रशिष्यश्च व्याप्तमासीद् द्रुतं तदा महामाया विनस्तत्तु त्रिपुरं सकलं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड चौथा अध्याय। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिपति का दीक्षा ग्रहण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, उन महातेजस्वी भगवान विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक मायामय मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। वह अपना सिर मुड़ाए हुए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक गुम्फी कंठ या काष्ठ का पात्र लिए हुए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए तथा उसके पग पग पर बुहारी करता हुआ
परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह उन भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गया। इसके बाद उसके हाथ जोड़कर पूज्य अच्युत विष्णु से यह वचन कहा, हे अरिहन, हे शत्रुनाशक, मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान का भी निर्देश कीजिए। इस प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु जी बोले, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हे अनग महाप्राज्ञ, मैंने जिसके लिए तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। मैं कह रहा हूँ, तुम ही मेरे ही रूप को, इसमें संदेह नहीं है। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो। तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम्हारे अन्य ही भी शुभ नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थान को बाद में बताऊंगा। इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रयत्नपूर्वक बनाओ। हे मायामय, श्रुति स्मृति के विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म से रहित, अपभ्रंश शब्दों से युक्त और कर्मवाद पर आधारित हो। आगे चलकर उसका विस्तार होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उन परमात्मा भगवान श्री विष्णु का वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम कर जनार्दन से कहने लगा। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना हो उसे शीघ्र बताइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, मुंडी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग नरक की प्रतीति यहीं पर है, इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद भगवान विष्णु ने शिवजी के चरण कमल का स्मरण करके उससे पुनः कहा कि तुम त्रिपुर में रहने वाले इन समस्त दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें दीक्षित करो और प्रयत्नपूर्वक इस शास्त्र को उन्हें पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने में दोष नहीं लगेगा। हे यते, इसमें संदेह नहीं कि वहाँ श्रौत स्मार्त धर्म प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु तुम इस विद्या के द्वारा उन सभी को धर्म से विमुख कर दो। ओम नमः शिवाय। हे मुंडिन, अब तुम उन त्रिपुरवासियों के विनाश के लिए जाओ और तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर तीनों पुरों का नाश करो। हे विभो, उसके बाद वहाँ से मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना और उस युग के आ जाने पर तुम शिष्य प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना और उसी का आचरण और व्यवहार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होकर तुम मेरी गति प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवाधिदेव शंकर जी की आज्ञा से सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने उसे हृदय से आदेश दिया। इसके बाद विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए उस समय अपने रूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह स्वयं था उसी प्रकार के वे चारों शुभ मुंडी भी थे। वे परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, तब शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान विष्णु ने भी परम प्रसन्न होकर उन चारों शिष्यों से स्वयं कहा, जैसे तुम लोगों के गुरु हैं वैसे ही मेरी आज्ञा से तुम लोग भी बनो। तुम लोग धन्य हो और इस लोक में सद्गति प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद विचारों मुंडी हाथ में पात्र लिए हुए, नासिका पर वस्त्र बांधे, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, अत्यधिक न बोलते हुए, धर्म ही लाभ तथा परम तत्व है ऐसा अति हर्षपूर्वक कहते हुए वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी धारण किए हुए और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने, तब वे सभी प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार कर उनके आगे स्थित हो गए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को अर्पित कर दिया और अत्यंत प्रेम के साथ विशेष रूप से उनके नामों को बताया और कहा, जैसे तुम हो
जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा आदि रूप है, इसलिए आदि रूप यह नाम होगा और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहो जाओगे। ऋषि, यति, कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। तुम लोगों को मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण करना चाहिए। अरिहन यह मेरा नाम ध्यान योग्य तथा पापनाशक है। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोक के अनुकूल आचरण करते हुए तुम लोगों की उत्तम गति होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह मायावी अपने शिष्यों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास गया। महामायावी भगवान विष्णु से प्रेरित वह जितेंद्रिय ऋषि त्रिपुर में शीघ्र प्रविष्ट होकर मायाचार करने लगा। उनके शिष्यों के रहित नगर में उपवन में निवास कर बड़े बड़े मायावियों को ही मोहित करने वाली माया फैलाने लगा। हे मुने, जब शिवजी के अर्चन के प्रभाव के कारण उसकी माया त्रिपुर में सहसा न चल सकी तो यति व्याकुल हो उठा। इसके बाद उत्साहहीन तथा चेतना रहित उसने दुखी मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। उसके द्वारा स्मरण किए गए भगवान विष्णु जी ने हृदय में शंकर जी का ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही मन से नारद जी का स्मरण किया। भगवान विष्णु जी के स्मरण करते ही नारद जी वहां उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे उनके आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप तो सर्वदा लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हैं। हे तात, मैं शिवजी की आज्ञा से कहता हूँ कि आप शीघ्र ही त्रिपुर में जाएं। उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां गए हुए हैं। सनत कुमार जी बोले। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंच गए जहां मायावियों में श्रेष्ठ वह ऋषि ठहरे हुए थे। नारद जी भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायावी प्रभु भगवान विष्णु की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस मायावी से दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद नारद जी ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल आदि पूछकर राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मपरायण, सभी विद्याओं में पारंगत और वेद विद्या में प्रवीण कोई यति आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं परंतु इसके समान नहीं देखा है। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने, ओम नमः शिवाय, उससे दीक्षा ली है। अतः हे दैत्य सत्यम, हे महाराज, यदि आपकी इच्छा उस धर्म में हो तो आप भी उस धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लें। सनत कुमार जी बोले। नारद का विशद अर्थ गर्भित वचन सुनकर वह दैत्याधिपति बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर मन में कहने लगा कि जब नारद जी ने स्वयं दीक्षा ली है तो हम भी उनसे दीक्षा ग्रहण कर लें। ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित दैत्य ने उस महात्मा को नमस्कार करके यह वचन कहा। त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले हे ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनकर उस सनातन ऋषि ने प्रयत्न के साथ कहा, हे दैत्य सत्तम, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन करोगे तभी मैं दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। इस प्रकार यह वचन सुनकर राजा माया के अधीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रता से यति से इस प्रकार निवेदन करने लगा। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके विपरीत कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार जी बोले। त्रिपुराधिपति का यह वचन सुनकर उस ऋषि श्रेष्ठ ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर उस दैत्य से कहा, हे दैत्येंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार जी बोले। ऐसा कहकर उस मायावी ने विधि विधान के साथ अपने धर्म में बताई गई दीक्षा उस दैत्यराज को शीघ्र ही प्रदान की। हे मुने, अपने सहोदरों के सहित उस दैत्यराज ने दीक्षित हो जाने पर सभी
त्रिपुरवासी भी उस धर्म में दीक्षित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, उस समय महामायावी उस ऋषि ने शिष्यों तथा प्रशिष्यों से वह संपूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे सनत कुमार पाराशर्य संवादे त्रिपुर दीक्षा विधानम नाम चतुर्थो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध कांड में सनत कुमार पाराशर्य संवाद में त्रिपुर दीक्षा विधान वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः